एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 2027 में कोप 32 की मेजबानी इथियोपिया करेगा। भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मसिरा अभ्यास गुजरात में आयोजित किया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर मंथ के लिए चुने गए हैं साउथ अफ्रीका के सिनुरन मुथुसामी मेल कैटेगरी में और लॉरा वॉलवर्ट्स फीमेल कैटेगरी में। रिसेंटली बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का द्विवार्षिक सम्मेलन केरला में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन से दी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया शैलेश चंद्रा को। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 15वें स्थान पर है। सर्जियो गोर भारत में राजदूत बने अमेरिका के हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया गया। विम्बेक सैन्य अभ्यास भारत वियतनाम के बीच हनोई में शुरू हुआ। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। पारादीप फोस्फोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। मंगलयान 2 को 2030 तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है। और इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध फुटबॉलर है डेविड बेकहम, ये नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले 17वें फुटबॉलर बन गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश में पुना सांगजू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने किया है अपने भूटान दौरे के दौरान। यहाँ के जो राजा हैं वांगचुक, इन्होंने भारत और भूटान द्वारा मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा वांगचुक ने भारत भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये जो 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया। अभी है क्या? तो ये भारत भूटान की संयुक्त परियोजना है। ये तो हमने देख लिया किस नदी पर है। पहली बात तो भूटान के वांगडू फोनरंग जिले में है। किस नदी पर है? तो पुना सांगजू नदी पर है। इसकी क्षमता 1020 मेगावाट की है। रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है, यानी कि पानी रोक कर बहते हुए पानी में टेक्नोलॉजी शुरू है जल विद्युत उत्पादन की। परियोजना का निर्माण भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से फंडेड है, यानी कि वित्त पोषित है। 30% का अनुदान और 70% इसमें ऋण यानी कि लोन शामिल है। इसका उद्देश्य है भूटान की विद्युत क्षमता में 40% की वृद्धि और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। भूटान की कैपिटल थिम्पू करेंसी नगुलतरम प्रधानमंत्री शेरिंग तोप के राष्ट्रपति जिग्मी खेसर वांगचुक हो जाएंगे। संसद का नाम सोंगड़ू है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत के साथ देखिए इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर है। 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला सवाल है 14 नवंबर यानी कि कल भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की कौन से क्रम की जयंती मनाई गई है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की 136वें क्रम की जयंती मनाई गई। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की जयंती यानी कि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस यानी कि नेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अभी एक हफ्ते बाद यानी कि 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाएगा, ये भी आप याद रखें। कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न यदि हम देखें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ये हमने देख लिया, जवाहरलाल नेहरू जी थे। जन्म हुआ था 14 नवंबर 1989 में इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबों में भारत की खोज, मेरी आत्मकथा, जिसे टुवर्ड्स फ्रीडम भी कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 17 साल तक देश की सेवा करी है। और इसके अलावा नेहरू की आर्थिक नीति की एक प्रमुख विशेषता ये थी भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को बढ़ावा देना। नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डे में 1 नवंबर वर्ल्ड विजन डे, 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर है। विश्व शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हो जाएगा 11 नवंबर। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। सवाल तीसरा है संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इससे इन सीमावर्ती राज्य की यानी कि बॉर्डर शेयर करता है ना जो अन्य देशों के साथ, जैसे कि पाकिस्तान से लगता है, इससे ये जो सीमावर्ती राज्य है पंजाब, इस राज्य की देश के किसी भी स्थान से लाइव निगरानी है जो कि ये रखी जा सकेगी, निगरानी की जा सकेगी। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज
राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की इसने घोषणा करी है। लकड़ी का पहला गुरुद्वारा भारत का यही बना है। हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झज्जर बिचौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमने खबरों में पढ़ा था यही है। पंजाब ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत करी और भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 यहीं पर लाया गया। सवाल चौथा है, अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को चुना गया है? आंसर इसका हो जाएगा जानवी डांगेती। इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज का 2029 के मिशन के लिए चुनी गई है और इस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिला ये होंगी। शेखा नासिर अल नौबैस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी। वर्ल्ड बैंक की सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है भारत की अंशुला कांत। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम रेयाना बरनावी हो जाएगा। सवाल पांचवा है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया? रिसेंटली अपने ही देश भारत ने लॉन्च किया है और ये डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे का पी क्वेस्ट ग्रुप के द्वारा। इसकी क्षमता की यदि हम बात करें कैपेसिटी की, तो ये जो गतिशील चुंबकीय क्षेत्रों की 3D इमेजिंग है जो कि कर सकता है। इसका पर्पस है न्यूरो साइंस, मटेरियल रिसर्च और सेमीकंडक्टर चिप परीक्षण जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाना। ये राष्ट्रीय मिशन है। ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत ही डेवलप किया गया है। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश हम देख चुके हैं, साउथ कोरिया है। अमेरिका ने पहले ब्लैडर का ट्रांसप्लांट किया है। आगे चलते हैं। अच्छा, महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है पहली बार किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने इस साल जीता। सवाल छठवा है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है? नवंबर महीने की 14 तारीख को यह मनाया जाता है। डायबिटीज रोग की गंभीरता को समझते हुए लोगों के प्रति इसमें अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है डायबिटीज एंड वेलबींग और नवंबर महीने के अदर इंपॉर्टेंट डे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मंजू बाला, इन पर अभी हाल ही में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, तो ये हैमर थ्रो से संबंधित है। देखिए, नाडा के द्वारा ये जो एथलीट होते हैं इन्हें कुछ विशेष पदार्थों का सेवन बैन होता है, बावजूद इसके यदि इस्तेमाल करते हैं और ये टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं तो बैन हो जाते हैं। और इस पर ध्यान देने के लिए, निगरानी रखने के लिए भारत में तो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्ल्ड लेवल पर है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। सवाल आठवां है, किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा अपराजिता सारंगी। भाजपा सांसद जो कि है अपराजिता सारंगी, इन्हें 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य मंत्री हैं, इन्हें अयोग्य घोषित करने के कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना। अब आप समझिए, कानून अभी चर्चे में भी आया था, मतलब 130वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था कि किसी भी मंत्री पर यदि करप्शन का आरोप है तो इसे सीधे ही जेल में बंद किया जाए। समिति के सदस्य में 31 सदस्य हैं, जिसमें विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं। सूर्यकांत ये देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा ये वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हो जाएंगे। सवाल 9वां है, तुम्बुंग और पुमतोंग पुलित ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है, किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये सिक्किम से संबंधित हो जाएंगे। इससे सिक्किम के लेप्चा समुदाय को सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा मिला है और इन्हें नवंबर में भारत सरकार की जीआई टैग की संगीत वाद्य यंत्र की कैटेगरी में ऐड किया गया है। सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। जीआई टैग सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। चोकुआ चावल असम का, जिसे जीआई टैग मिला। उज्जैन का बाटिक प्रिंट आप रिलेट कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का है। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग रिलेट कर सकते हैं। बिहार का मिथिला मखाना रिलेट कर सकते हैं। जर्दालू आम रिलेट कर सकते हैं। कतरनी चावल रिलेट कर सकते हैं। शाही लीची रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू हुआ? तो इसकी जो शुरुआत है मणिपुर के इम्फाल में की गई है। 4 दिवसीय महोत्सव है। इसमें देश भर के 23 आदिवासी फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
पटना में 6 मंजिला बापू टावर का उद्घाटन किया गया। मुंबई में वेव्स समिट का आयोजन किया गया। और दिल्ली से यदि रिलेट करेंगे तो अभी ये 8वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्ट की तरफ यदि हम नजर डालें, खुबानी फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरथ जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, मुंडेरा गुजरात में, कचईलमन मणिपुर में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, योशांग महोत्सव मणिपुर में, सिरोरिली फेस्टिवल मणिपुर में, चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में, गीता महोत्सव ये जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, सरहुल हो जाएगा झारखंड में। सवाल 11वां है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है फिशर फ्रेंड ने। ये फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप है, इसने जीता है टेक फॉर नेचर पुरस्कार। किसके लिए? तो ऑलिव रिडले कछुओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए जीता है। तो ये जो ऐप है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। सवाल 12वां है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? इसके विजेता हो जाएंगे सुशील शुक्ला। इनका उपन्यास जो था 1/12, इसके लिए इन्हें हिंदी के क्षेत्र का बाल साहित्य पुरस्कार मिला। यदि हम बात करें डेविड जेले की, तो हमने देखा था कल बुकर पुरस्कार के विजेता जो 2025 का बुकर पुरस्कार है, इसके विजेता डेविड जेले हैं और इन्होंने अपना जो उपन्यास है फ्लेश, इसके लिए अवार्ड जीता। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता बानू मुस्ताक है, इनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए। सलमान रश्दी के बारे में हमने देखा था कि इन्हें रिसेंटली डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो एनडीए की सरकार आ रही, फिर से बिहार में नीतीश कुमार यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब इससे बहुत सारे फैक्ट बनेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के अंतर्गत बिहार वाले सभी फैक्ट मैं आपको कवर करा दूंगी। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर है। हमने चर्चे में पढ़ा था कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के बारे में, जिससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को लाभ होगा। यहाँ पूर्णिया में ही 10 करोड़ रुपए की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो राज्य टॉप पर रहा है इस एडिशन में, महाराष्ट्र टॉप पर है, बिहार 15वें नंबर पर। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग सुविधा की शुरुआत यहाँ की गई। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन मंजूर किया। नवीनगर में सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी गई। तांबे से बना बापू टावर पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैंने कल आपसे पूछा था डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक की साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य जो कि महाराष्ट्र बना। आज का सवाल है, फॉक्स नेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।